फर्स्ट मेरिट लिस्ट फाइनली रिलीज हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे। तुम लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन तुम लोगों के स्कोर के अकॉर्डिंग, तुम्हारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एंड अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट में जो हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली तुम लोगों को सीट एलोकेट करके दे दी है। अभी के अभी जाओ CSAS पोर्टल पे लॉगिन करो, वहाँ पे तुम लोगों को नजर आएगा किस कोर्स में और किस कॉलेज में एडमिशन तुम्हारा हुआ है। उस कॉलेज प्लस कोर्स की कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। अगर तुम लोग अपग्रेड एंड फ्रीज फीचर की तरफ जाना चाहते हो, अगर तुमको लगता है जो कॉलेज प्लस कोर्स की कॉम्बिनेशन तुमको मिला है वो तुम डिजर्व नहीं करते हो, देन नेक्स्ट फर्दर राउंड्स में अपना लक तभी ट्राई कर पाओगे जब तुम लोग ये जो सीट तुमको मिली है ना, इसको एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, सभी को सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो भी कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन तुमको तुम्हारे पोर्टल पे शो हो रहा होगा। अब सुनो क्या होगा आगे जब तुम लोग अपनी सीट को एक्सेप्ट करोगे। तो सीट एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारी जितनी भी डिटेल्स थी, वो सारी की सारी जो तुम लोगों ने CSAS फेज 1 और फेज 2 में सबमिट करी थी ना, वो सारी डिटेल्स जो भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है उस कॉलेज के डिपार्टमेंट को शेयर कर दी जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पे अगर तुम्हारा एडमिशन रामजस कॉलेज के BCom ऑनर्स कोर्स में हुआ है तो तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, तुम्हारी जो डिटेल्स होगी सीट एक्सेप्ट करने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्स, ये डिटेल्स कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ रामजस कॉलेज को भेज दिया जाएगा। देन उनको वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे, अप्रूव करने पड़ेंगे। जब तक ये डिपार्टमेंट वेरीफाई नहीं करेगा डॉक्यूमेंट, तब तक ये डिपार्टमेंट आगे एडमिशन कन्वेनर को नहीं भेज सकता। पहले डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद उस कॉलेज का एडमिशन कन्वेनर, उसके बाद थर्ड एंड लास्ट स्टेज पे प्रिंसिपल। ये 3 लोग वेरीफाई करेंगे तुम्हारे जितने भी पर्सनल डिटेल्स थी। अगर कोई गलती होती है किसी भी डिटेल में या फिर डॉक्यूमेंट कोई एक्स्ट्रा कॉलेज मांगता है तो क्वेरी टैब का इस्तेमाल करेगा। कॉलेज क्वेरी वाला जो सेक्शन होगा तुम्हारे ना CSAS पोर्टल पे, उस जगह पे ना क्वेरी रेस करके तुमको बताएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हमको चाहिए, ये डॉक्यूमेंट में ये गलती है, इसको सही करके हमको दो। कॉलेज तुमको टाइम देगा, बट कंडीशन ये है तुम लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। सीट एक्सेप्ट करने के बाद क्वेरी टैब देखते रहना, क्या कोई क्वेरी कॉलेज ने रेस करी है या नहीं। क्वेरी रेस करेगा कॉलेज अगर तुम लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती होती है तो, ठीक है। जब प्रिंसिपल, जो आखिरी स्टेज है ना वेरिफिकेशन का, जब प्रिंसिपल तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर देगा, देन पेमेंट लिंक जनरेट होगी, तुम लोगों को अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। बट एक बात है भैया, हमको कैसे पता लगेगा कि किस कॉलेज के किस कोर्स की कितनी फीस है अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो? देखो, मैं तुम लोगों को सिर्फ एक रफ आइडिया दे सकता हूँ, एक एवरेज तुम लोगों को बता सकता हूँ किस कॉलेज के किस कोर्स की किस कैटेगरी की कितनी फीस है। 2022 में ना, जब साल 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था SRCC में, तो यूनिवर्सिटी ने क्या करा था, अपने पोर्टल पे साल 2022 में एक PDF रिलीज करी थी। उस PDF में अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस बता रखी थी कि ये इतनी फीस इस कैंडिडेट को पे करनी पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करके दे रहा हूँ, उस PDF को डाउनलोड कर लेना। पहले ही बता रहा हूँ, उससे एक रफ आइडिया मिल सकता है। हो सकता है किसी कोर्स की फीस इंक्रीज हो चुकी हो किसी कॉलेज में अभी तक, तो एवरेज 1-2 हज़ार इंक्रीज या डिक्रीज तुम लोगों को देखने को मिलेगा, बट रफ आइडिया तुम लोग उस PDF से ले सकते हो। तुमको तुम्हारी सीट के लिए कितनी फीस पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखी है। पेमेंट करने के बाद देन तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड करना है या फिर फ्रीज करना है। सीट अपग्रेड करने का मतलब है जो कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन तुमको मिला होगा, अगर तुमको लगता है तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, देन तुम फर्दर राउंड में अपना लक ट्राई कर सकते हो अपग्रेड वाले फीचर का इस्तेमाल करके, तुम्हारी सीट अपग्रेड अगर हो पाए तो। और अगर तुम चाहते हो जो तुमको सीट मिली है वही फ्रीज हो जाए, वही तुम्हारी फाइनल सीट हो, देन तुम लोगों को फ्रीज करना है। बट मेरी मानो तो अगर तुम लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट टॉप टू लोवेस्ट कॉलेजेस करके बनाई थी, एक अच्छी खासी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, तो अपग्रेड का इस्तेमाल करना जरूर करना। अगर तुम्हारी लिस्ट में ऊपर वाले ऑप्शंस में और भी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस थे इन कंपैरिजन टू जो तुमको कॉलेज अलॉट हुआ होगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अपग्रेड फीचर का इस्तेमाल तुम लोग जरूर करना। हो सकता है लक कभी भी पलट जाए, अगले राउंड में इससे बेटर सीट मिल जाए।
20 अगस्त तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगा जो भी तुम लोगों ने फेज 1 फेज 2 में अपने सबमिट करे होंगे। एंड 21 अगस्त तक तुम लोगों के पास टाइम रहेगा फीस पेमेंट का। ठीक है, एक बात मैं वापस से बता देता हूँ, बोर्ड से ड्यू तक का सफर, इतनी लंबी जर्नी, 8 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। तुम लोगों ने जो विश्वास दिखाया अपने जितिन भैया पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दिस सपोर्ट। दिल्ली दूर नहीं है सीजन 2 ऑफिशियली कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है। मैं अपने इमोशंस को वर्ड्स में बयां नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे लिए मुश्किल होगा अपने उन सभी 8 महीने वाले कंटेंट को जितना मैंने अपलोड करा है इस चैनल पे, मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगा। बट तुम लोगों से इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब पार्ट तुम लोग बनोगे तो जरूर मिलूंगा। हाँ, ये नोट इम्पोर्टेंट है, अगर तुम्हारा एडमिशन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ है, अगर तुम मेरे सुपर जूनियर बन चुके हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें पता लग जाएगा कि कॉलेज का जो ऑफिशियल ग्रुप मैंने क्रिएट करा है उसको ज्वाइन कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस शेयर कर रखा है। ऑफिशियल ग्रुप में मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा उन सभी बैचमेट्स के साथ जिनके साथ तुम लोग अगले 3 साल बिताने वाले हो। So thank you so much for everything. So thank you so much to you all for all the support, for all the love. This is Jitin Kumar officially signing off for one last time.